डिजीज आएंगे, वो डिजीज आपके क्रॉप में इंटर कर जाएंगे, सेल में भी। तो उसके लिए है कि अगर आपको इंटर क्रॉपिंग करनी है तो गर्मियों में आप बीन्स लीजिए। बीन्स में क्या होता है कि बीन्स की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम होता है। दलहनी हमारी जितनी फसल होती है तो उसकी जड़ों में जो गांठ बनती है, उन जीवाणु, आप उसमें मटर ले लो सर्दियों में, आप उसमें जो है कि बरसाती सोयाबीन ले लो, तो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। वो बोलते हैं रामनगर ले जाओ। अब ये पत्ता अगर एक गाड़ी में मुश्किल से 10 क्विंटल आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, इतना फैलाव वाली चीज है। हमारे पास मशीन तो है नहीं, प्रेशर मशीन तो है नहीं कि जो दबा के बंडल बना दे। पहला वो बोलते थे ले जाओ मंडी में, तो उतना तो गाड़ी का किराया मेरा लग जाएगा। तो मैं बोला नहीं, मेरे पेड़ ऐसे नहीं, मैं नहीं खाता। पर इसमें फायदा है, अगर जिसके पास पानी है तीसरे साल फल, अभी ये बाई लगाएंगे तो तीसरे साल इसमें फल आना शुरू हो जाएगा। पानी से ये बताएं 160 रुपए की पौध पड़ी मेरे घर तक आने में। और आप लोग ये मत सोचना कि वही मैं पौध में बेच रहा हूँ, ये मेरे घर की पौधे अभी मैंने इसमें काम कर रहे हैं। बड़ी इलायची 2010 क्योंकि मैं रिटायर आया 2009 अक्टूबर में। उसके बाद से मैं अपनी खेती कर रहा हूँ सब्जी। जैसे सर ये मतलब हमारा जैसे ठंडा क्षेत्र है, बर्फ में नहीं, बर्फ पड़ेगा टूट जाएगा, टूट जाएगा। एप्पल मिशन लॉन्च किया था, तो उसी के तहत हम लोग सारे किसान बंधु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो गढ़वाल से उत्पादक समिति का रजिस्ट्रेशन हमें करवाना है। इस उद्देश्य है तो हम यहाँ पर सभी अभी जो है कि दूध का जला छाछ फूक कर पीता है। तो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि आपका क्रेडिट सिस्टम नहीं लगा है। जिस दिन मेरा ट्रेलिंग का सामान लॉन्च हो जाए, सोचता हूँ कि मटर की वैरायटी रेट लगाओ जो मार्च में बाजार में लॉन्च हो। मार्च में मटर के रेट कम से कम 40-45। उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की, और सरकार सभी को रोजगार प्रोवाइड करा नहीं सकती है। तो ये स्वरोजगार का सबसे अच्छा, और हमारा जो एलिवेशन है, इन पहाड़ों की जो जलवायु है, एप्पल प्रोडक्शन के लिए, सेब के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त मानी गई है, और इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे इकट्ठा होने का उद्देश्य है कि एक संगठन के रूप में हम कार्य करें, क्योंकि भविष्य में इसकी संभावनाएं भी एक जैसी हैं, समस्याएं भी हम लोगों की एक जैसी होंगी, और जो विपणन की इसमें भविष्य में आने वाली जो विपणन प्रणाली में जो हम चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे स्टोरेज की व्यवस्थाएं कराई जाए, सरकार से क्या मांग रखी जाए कि यहाँ का ग्रोवर, यहाँ का प्रत्येक नवयुवा जो है कि स्वरोजगार की तरफ मुड़ सके। देखिए, अगर किसान भी 100% अपनी मेहनत से काम करता है और अच्छी टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है, तो मैं समझता हूँ कि दुगनी नहीं तिगुनी किसान की इनकम की जा सकती है। वो साथ में इंटरक्रॉपिंग भी करे, और एक इंटीग्रेटेड जो मॉडल है फार्मिंग का, उसको अगर अपनाए तो 12 महीने वो अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है। 2015 से हाईटेक कल्टीवेशन कर रहा हूँ, सब्जी का पॉली हाउस में भी और ओपन फील्ड में भी। तो प्लास्टिक कल्चर को एडॉप्ट किया हुआ है। तो है ये कि मतलब अभी जो 2014-15 की बात है, उसी रेट में प्लास्टिक कल्चर का सामान आज की डेट में भी मिल रहा है, जबकि उस टाइम में वैट 4% था। अब जीएसटी कहीं 28% हो गई, कहीं 18% हो गई। तो उसमें क्या है कि फार्मर को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और एक जो फार्मर इस विषम भौगोलिक परिस्थिति में उत्तराखंड में रहता है, सड़क से काफी दूर, तो अगर उसको किसी योजना का क्रियान्वयन कराना भी है तो उसमें उसका ट्रांसपोर्टेशन का जो उसका लोडिंग अनलोडिंग का भाड़ा है, जो वो भाड़ा काफी ज्यादा पड़ जाता है। मैदानों के हिसाब से ही यहाँ पर भी एस्टिमेट चलता है। मैदानों के हिसाब पहाड़ में जो है कि एक अतिरिक्त सुविधा होनी चाहिए फार्मर्स को, कि उसको ढुलान का पैसा दिया जाए, ताकि वो सुगमता पूर्वक अपने कार्य को कर सके। अगर कृषि से जो जनरेट आए हुए है वर्तमान में, वो कितनी % है, ये आप लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्रियान्वयन सही ढंग से न हो पाना, मतलब कोई भी व्यवस्था किसी भी किसान पर थोपी न जाए। किसान उसके लिए स्वतंत्र है कि मुझे कहाँ से क्या लेना है। आज पुराना जमाना तो है नहीं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो किसान सर्च कर लेता है कि मेरे फायदे की क्या चीज है, किससे मुझे अच्छा फायदा होने वाला है। और सरकार भी इस ओर ध्यान दे, विशेष योजनाओं को रेट रिवाइज किया जाए। जो पुरानी योजनाएं हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी में हर साल रेट रिवाइज होता है, यहाँ 2014-15 से रेट रिवाइज नहीं हुए। तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है इसमें कि प्लास्टिक कल्चर वो भी अपने इसको अमेंडमेंट करें, इसमें फर्दर अमेंडमेंट करें जो भी है। देखिए, काश्तकारों से यही वार्ता हुई कि अब किसी किसान बंधु का कोई बिल अगर पेंडिंग है तो वो समय से मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो अनावश्यक रूप से परेशान न हो। पौड़ी के 10 चक्कर अगर किसान काटेगा तो वो अपनी खेती को कब समय देगा। तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम समय वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वो अपनी खेती को दे, चाहे वो एप्पल का काम कर रहा है, सब्जी का काम कर रहा है, वो एग्रोनॉमिक क्रॉप में काम कर रहा है, वो अपनी खेती में लगा रहे और उसे योजनाओं का लाभ त्वरित रूप से मिले। आपका नाम? भगत सिंह नेगी। 2010 से
ये सब्जी का खेती कर रहा हूँ, फल फ्रूट का बगीचा लगा रखा है मैंने। पर मेन समस्या मेरा मार्केटिंग का है। बड़ी इलायची, तेज पत्ता का 10 साल पौधा हो गया मेरा, आज तक उसका कटिंग नहीं हुआ। सरकार कोई मार्केटिंग नहीं है, कहाँ ले जाएं बिक्री करने के लिए। सरकार से मेरा यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक सब्जी मंडी खोले, जिससे हर किसान अपना अगर 5 किलो सब्जी भी हो तो मार्केट में लाके मंडी में दे। नहीं तो कोटद्वार या वो छोटी मंडी में इतना ले जा नहीं सकता आदमी। हर किसान जब मंडी यहाँ इकट्ठा करेगी तो मंडी में चला जाएगा हमारा माल। इसलिए मेरा सरकार से एक और उम्मीद है कि अगर सरकार हमारे पहाड़ के लिए नीति अलग बनाए, तराई के लिए अलग बनाए और हमारे पहाड़ के लिए अलग बनाए, तब हमको फायदा होगा। तराई वाला हमारा पूरा फायदा लेता है, यहाँ हम किसान तक पहुँचता नहीं। हमारे अधिकारी लोग ग्राउंड जीरो पे जाके देखते नहीं किसको समस्या है किसको नहीं है। मैं 2010 से ये खेती का काम कर रहा हूँ। 2010 से खेती का काम कर रहा हूँ। सब्जी बगीचा है मेरे पास, कम से कम 400-450 पौधे हैं जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अभी मैंने कीवी भी लगा दिया है, पर अब जानवर से भी परेशान है। घेर बाढ़ विभागों से लाख कोशिश कर दिया पर नहीं हो पा रहा है। जिसका जहाँ होता है वहीं होता है, नहीं तो हमारा तो नहीं होता है। हम एक मेन समस्या रोड से भी परेशान हूँ, जो मेरा ढुलान मार देता है। रोड पे लाने के लिए मेरे को घोड़े से या कोई मैं अगर इंस्टीट्यूट लगाना चाहता हूँ तो मेरे को ढुलान सबसे ज्यादा मार देता है, जिसके कारण मैं आगे। मेरा बेटा खुद मशरूम का काम करता है पर ढुलान मार देता है। भूसा लाता हूँ तो भूसा 18-20 रुपए किलो क्विंटल पड़ जाता है, 8 किलो पड़ जाता है। रोड भी नहीं है घर तक, पर फिर भी हम करता हूँ, मेरा बेटा करता है। आपका नाम? मेरा नाम भगवती प्रसाद, ग्राम भटकोट, कोट ब्लॉक। पहले तो मैं अपना परिचय देना पसंद करूंगा। मेरा नाम कुलवीर सिंह नेगी, खुर्शी ब्लॉक सिंगोरी कटड़ी का रहने वाला हूँ। जो आपने ये सवाल किया है, ये सवाल केवल आज तक हम ये सवाल सुन रहे हैं, पलायन और पलायन। लेकिन सरकार कितनी भी योजनाएं हमको लाई या दी, तब तक ये सक्सेस नहीं हो पाएंगी जब तक हमारे अंदर से आवाज नहीं आएगी। हमारे टोटल क्षेत्र में जो जमीन है वो बंजर जमीन है, लेकिन हम इस बंजर जमीन को, सरकार तो चाहती है कि उपजाऊ बने, लेकिन जब तक हम खुद अंदर से काम नहीं करेंगे तब तक ये समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं। हर एक, चाहे रोजगार वाला हो चाहे बेरोजगार वाला हो, उसे आगे आना पड़ेगा, तभी इस क्षेत्र में काम हो पाएगा। सबसे बड़ी चीज है कि जो सरकार ऐसे कमरों में बैठ के जो मीटिंगें करती है कि हम जो है कि काश्तकारों के लिए बड़ी बड़ी सुविधाएं देंगे, वो धरातल में कहीं भी नहीं है। कारण उसका ये है कि ये उस दिन सक्सेस हो पाएगा जिस दिन वो खुद जो काश्तकार के घर में बैठ के बात करेंगे कि हमें इनको मार्केट कैसे दिलाना है, कहाँ दिलाना है।